दिया योजना के लिए आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या कुछ पात्रता रखा गया है, इसमें क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे, सारी चीजें पहले बताऊंगा। और इससे हमें इसका फॉर्म भरने का प्रक्रिया है मैं आपको वीडियो को बस आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। पसंद आए तो उसे लाइक दोस्तों के साथ शेयर करना है। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। अभी जो वेबसाइट देख रहे हैं ये सीएम प्रतिज्ञा योजना के आधिकारिक वेबसाइट है। यहीं पर एलिजिबिलिटी को लेकर इन्होंने जानकारी दिया है। आइए पहले समझते हैं क्या इन्होंने रखा है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी ये है कि जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा ना वो बिहार का निवासी होना जरूरी है। दूसरी चीज है कि जो भी आवेदक है जो इस योजना के लिए आवेदन करना चाहता है उनका उम्र 18 साल कम से कम, अधिकतम जो है 28 साल रहने वाले हैं। इससे ज्यादा है तो आप नहीं एलिजिबल होंगे। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कोई अगर 12 पास किए हैं या हो सकता है 10वीं के बाद जो है ITI किया हो, या हो सकता है आपने डिप्लोमा किया हो, फॉर्म को आप भर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप ग्रेजुएट है, PG किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म को आप भर सकते हैं। क्या कोई ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने 6 मंथ वाला अगर सर्टिफिकेट पास किया तो फॉर्म को भर सकता है। बाकी नीचे आएंगे तो क्या फायदा मिलेगा इसमें वो समझिए। देखिए अगर 12वीं पास है और आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो 4000 रुपये हर महीने मिलेगा, जितने महीने तक आपकी इंटर्नशिप चलने वाली है। इंटर्नशिप की जो होगी ना ये 3 महीने से 12 महीने तक होगी, तो 3 से 12 महीने तक ही आप ये स्टाइपेंड है ना इंटर्नशिप के लिए वो आपको दी जाएगी। जैसे ही समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपको ये जो राशि है आपको नहीं मिलेगी। कोई बात की जाए कोई अगर वाले हैं ना तो 5000 रुपये हर महीने मिलने वाले हैं। वही कोई ग्रेजुएशन किए हैं तो किए हैं तो 6000 रुपये हर महीने मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पर बताया गया है कि इसके अलावा आप अन्य भत्ता है वो आपको दी जाएगी। जैसे 2000 रुपये हर महीने मिलेगा जिन अभ्यर्थियों ने अपने गृह जिला के बाहर इंटर्नशिप हासिल की है उनको पहले 3 मंथ तक 2000 रुपये प्रति माह जो है गुजारा राशि प्रदान की जाएगी। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए सीतामढ़ी जिले के हैं और आप पटना में इंटर्नशिप सेलेक्ट किया है तो वैसे स्थिति में ये तो 4000 आपको मिलेगा ही, आपके क्लास के अकॉर्डिंग जो भी है ये तो मिलेगा ही। इसके अलावा 2000 रुपये अतिरिक्त आपको मिलेगा 3 महीने तक, जिससे आप अपना रहने में मेंटेनेंस है ना वो कर रहा है। इसके अलावा बोला गया है कि बिहार से बाहर अगर आप इंटर्नशिप करने जाते हैं तो जो है 5000 रुपये हर महीने जो है आपको इंटर्नशिप जब तक है यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और इंटर्नशिप जब 3 महीने से लेकर 12 महीने की होगी। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई है। ये इंटर्नशिप सेटिंग के लिए अलग अलग यहाँ पर देखिए इंडस्ट्री का नाम मिलता है, इनमें आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो एक बार सारी चीजें देख लीजिएगा। बाकी सामने ये वेबसाइट आएगा, ऊपर में बताना है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, कैंडिडेट चुना है, कोई कंपनी है, कोई एम्प्लॉयर को चाहिए उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो एम्प्लॉयर चुनेगा। और आप एक तो विद्यार्थी है तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये कैंडिडेट चुनेंगे। बाकी आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम है लिखेंगे। जैसे किसी का नाम राम कुमार शर्मा है, राम फर्स्ट नेम, विलियम कुमार शर्मा लास्ट नेम होगा, वही राम कुमार नाम है तो राम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कुमार हो जाएगा। ये आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, यहाँ पर कैलेंडर मिलता है, पहले जो आपका साल हो उसको चुनेंगे, जो महीना आपका यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, जो भी आपका डेट होगा ना उसको इस प्रकार आप चेंज करेंगे। आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुने। जो भी आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी डालकर वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जो भी ओटीपी आपके ईमेल पर आएगा उसे डालकर यहाँ से सबमिट ओटीपी करेंगे, आपका ईमेल सक्सेसफुल वेरीफाई होगा। हो सकता है ईमेल जाने में समय लगे तो आप जो है दूसरा ईमेल को भी देकर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने लगभग इसके लिए 10 मिनट ट्राई किया तो हमें ओटीपी आया। अगर नहीं आता है तो रिसेंड आप करेंगे तो आ जाएगा। फिर जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हो नंबर डालेंगे, उसके बाद एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा जिसमें कोई भी ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक टाइप करेंगे। उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करेंगे, चेक करेंगे और एक ऑप्शन देखिए अक्षर कोड आ रहा है वो भी आएगा। आपको यहाँ पर बताना है, जैसे मेरे केस में यहाँ पर है, अभी जहां पर भी है यहाँ पर आपको नोट कर देना है और यहाँ से वेरीफाई करना है। तो ठीक है लेगा तो, नहीं तो फिर दूसरा आएगा। जैसे ये ट्रैक्टर का भी यहाँ पर है, इसको इस प्रकार कर यहाँ से वेरीफाई करना है। ये देखिए वेरीफाई हो गया, रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल होता है, लॉगिन करने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है उसे यहाँ पर डालेंगे, इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर और ये जो कैप्चा कोड आएगा उससे डालकर आपको साइन इन करना है। अगर ये समझ में ना आए तो यहाँ से आप बढ़ा घटा भी सकते हैं, यानी बढ़ा घटा मतलब कि दूसरा भी अनवा सकते हैं। जैसे यहाँ टी आया, टी कहाँ पर है वहां पर इसको क्या करना है ना ऐसे डालना है इसमें और यहाँ से वेरीफाई करना है। तो ये वेरीफाई हो गया, आप लॉग इन कर दीजिएगा। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। पहले बोला जा रहा है कि आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट कीजिए। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए प्रोफाइल वाले विकल्प पर क्लिक करना है, जिसमें देखेंगे ना आपकी जो पर्सनल डिटेल है कुछ जानकारी पहले से भरा होगा, जैसे आपका नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, जेंडर हो। यहाँ पर आपको बताना है
कि गार्जियन के तौर पर आप किसका जानकारी देना चाहते हैं। अगर कोई महिला है तो हस्बैंड का दे सकते हैं, या आप फादर को देना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे। जिनको भी आपने सेलेक्ट किया उनका जानकारी देंगे। जैसे मैंने फादर चुना तो फादर का जो नाम है आपको देना है, माता जी का नाम आप यहाँ पर देंगे। साथ में मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, अल्टरनेट नंबर है तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी डालेंगे, रिलीजन बताना है, किस धर्म से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अपना कास्ट बताना है। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जा रहा है, मतलब रह रहे होंगे वो एड्रेस आप यहाँ पर बता सकते हैं। जो भी हाउस नंबर, आपका विलेज हो, आपका डिवीजन हो आपको बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, बताना है, पिन कोड बताना है। वही किसी का अगर ये कम्युनिकेशन एड्रेस परमानेंट एड्रेस समान है तो इससे करेगा फुल होगा, नहीं तो आपका परमानेंट एड्रेस जो भी है जैसे आधार कार्ड है उससे अकॉर्डिंग आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। और एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो ये बेसिक डिटेल है वो आपका सेव होता है। जो है क्वालिफिकेशन वाली जानकारी देनी है, जिसमें आप कहाँ तक पढ़े हैं वो जानकारी बताएंगे। जैसे सबसे पहले मान लीजिए आपने 10th पास आउट है, पहले 10th को सिलेक्ट करें। 10th में आपका यहाँ पर कोर्स में ऑल सब्जेक्ट आएगा, उसको रहने देंगे। हिस्ट्री यहाँ पर आपका डिसेबल रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। आपने 10वीं जो किया है, किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है बोर्ड का नाम लिखेंगे। साथ में किस स्कूल से किया है, स्कूल का जो नाम होगा लिखना है। साल आपने जो है इसे पास आउट किया हो, पासिंग ईयर आपको बताना है। उसके बाद क्या आपकी परसेंटेज रही है वो जानकारी आपको यहाँ पर देना है। आपका वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बताएंगे। साथ में जो भी आपके पास जो है 10वीं का सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर करेंगे। अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट ही करिएगा, नहीं होने की स्थिति में पूछते हैं कि मार्कशीट हम दे सकते हो, तो यहाँ पर बोला गया सर्टिफिकेट दीजिए, नहीं है तो आप कर दीजिए, लेकिन है तो सर्टिफिकेट ही देना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है ऐड टू लिस्ट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार नीचे में आपका 10th का जानकारी ऐड होगा। इसी जो 12th की आपकी जानकारी है ना, फिर 12th का जानकारी यहाँ से 12th को सिलेक्ट करेंगे, बताएंगे कि 12th में अपने आर्ट कॉमर्स साइंस पर आता है वो बताएंगे। साथ में ये आपका स्ट्रीम जो ये डिसेबल रहेगा। आपने जिस बोर्ड से पास आउट किया है ना, नाम होगा लिखेंगे। कौन से कॉलेज से आपने इससे पढ़ाई किया है, कॉलेज का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। किस साल आपने उससे उत्तीर्ण किया है वो आपको बताना है। साथ में क्या आपकी परसेंटेज रही है आपको यहाँ पर बताना है। और आपका सर्टिफिकेट है 12 का उसको करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में 2 MB से नीचे आप करेंगे। फिर यहाँ से इसको भी ऐड टू लिस्ट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार 10वीं 12वीं की जानकारी ऐड हुआ। अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएट है तो अपना ग्रेजुएशन की जानकारी चुनेंगे, आई किया है, डिप्लोमा किया है, जो भी आपके पास है उसको सिलेक्ट कर आप जानकारी जरूर करेंगे। इससे आपको और भी होता है, आपको कहीं ना कहीं जो इंटर्नशिप की कंपनी है वो सिलेक्ट करते हुए क्वालिफिकेशन होता है उसके आधार पर। अब जैसे मैंने ग्रेजुएशन चुना तो ग्रेजुएशन में आपने कोर्स किया होगा, यहाँ पर देखिए सभी कोर्स का आपको नाम देखने को मिलता है। आप देख कि आपने जो कोर्स किया है किसके तहत आ रहा है। जैसे बहुत सारे बच्चे बीए किए होते हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट फर्स्ट में ऑप्शन है उसको करेंगे। यहाँ पर स्ट्रीम में जो है आपको बताना होगा क्या था आपका। जैसे अगर मान लीजिए आपका बीए था, जो भी ऑनर्स आपने रखा होगा स्ट्रीम यहाँ पर बताएंगे। साथ में बताएंगे कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है किस यूनिवर्सिटी से किया है, कॉलेज का क्या नाम था, किस साल पास किया है और क्या परसेंटेज है और मार्क्सिट जो भी है यहाँ पर करेंगे। इसी अकॉर्डिंग अपनी तमाम जानकारी पहले क्या करेंगे यहाँ से ऐड कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, अगर आपके पास कोई एडिशनल स्किल है, कोई कोर्स आपने किया है वो बता सकते हैं। एडिशनल में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो कंप्यूटर सीखे होते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मैंने DCS सीखा है, यहाँ पर DC लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, मतलब जिस इंस्टीट्यूट से आपने इस कोर्स को किया उसका नाम लिख दीजिएगा। बताएंगे कि कितने साल का आपने कोर्स किया है, कितने मंथ का किया है, मंथ पूछा तो मंथ में ही बताएंगे। बाकी सब आपने कंप्लीट किया है वो ईयर आपको बताना है। साथ में वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको अपलोड कर दीजिएगा जो कोर्स आपने किया है। उसके बाद इसको भी ऐड कर रहे और भी है, जैसे केवल PV बच्चे की तो उसकी भी जानकारी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार एजुकेशनल जानकारी आपका ऐड होता है। उसके बाद अगले स्टेप में आते हैं, यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आपको अपना निवास प्रमाण करना है जो MB से नीचे होगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, अपलोड कर देने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि आप बिहार में कितने सालों से रह रहे हैं वो आपको बताना है। एग्जाम्पल में मंथ, ईयर और मंथ पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए मैं जो है मेरा जन्म ही यही हुआ है, मेरा उम्र आज के समय में 24 साल हो रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 24 इन ईयर में है तो 24 आप लिख दीजिएगा। 24 ईयर्स ये हो गया, इसे बॉक्स में टिक कर या यहाँ पर ईयर्स आप लिख सकते हैं इस प्रकार। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, आप बस फॉर्म में लिख लीजिए चेक बॉक्स पे टिक कर पहले कि इस फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल हो चुका है। वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप डैशबोर्ड पे आएंगे ना तो बताएगा कमिंग सून, जिसमें बताया गया कि आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं इंटर्नशिप को अप्लाई करना तो इस पोर्टल पर क्या करेंगे ना, दोबारा लॉगिन करें। यहाँ से आप जाएंगे, इस
आइकन पर, और यहाँ से पहले लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट होने के बाद दोबारा से यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर क्लिक करके यहाँ से एक ऑप्शन देखिए मिलता है ऑलरेडी अकाउंट, इस पर क्लिक कर दें। चुनकर आप अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड चेकबॉक्स पर टिक कर मिल रहा है ना कैप्चा कोड, जैसे एन है तो एन कहाँ पर है वहां पर रखकर यहाँ से इसको वेरीफाई करेंगे, लॉगिन करेंगे। मैंने लॉगिन किया। अभी क्या है ना कि सिर्फ आपका जो है प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद यहीं पर आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलेगा। ये लिंक भी हो सकता है 24 घंटे के अंदर में ही आ जाए। तो जैसे ही आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, आगे की प्रोसेस में आपको बता दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है। फिलहाल आप सभी कैंडिडेट अपना प्रोफाइल बनाकर रहिए। आगे की प्रोसीजर जैसे ही मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इंटर्नशिप के लिए आपको अप्लाई करना है।